अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेके आया हूँ, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बात लेके आया हूँ, एक कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो हमारे सोसाइटी में अक्सर लोगों के साथ होता रहता है। आज का जो टॉपिक है या आज के जो प्रॉब्लम का नाम है या उसका जो टाइटल है वो है कॉन मैन। ये क्या है, आज इसके बारे में बताने वाला हूँ और इसकी शनाख्त कैसे होती है, इसकी पहचान कैसे होती है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और उसके आखिर में ये बात बताऊँगा कि क्या कहते हैं, अगर ऐसा कुछ भी आपके लाइफ में हो चुका या होने वाला है या हो रहा है, तो उसकी जो निशानियाँ हैं वो तो सिम्टम्स में आपको पता चल जाएंगी, लेकिन फ़ैसला आखिर में आपने ही करना है कि अगर वो निशानियाँ मैच हो गई तो अब करना क्या है। इसके बारे में शुरू करता हूँ। कॉनमैन असल में इंग्लिश वर्ड है जिसको हम सिंधी में या उर्दू में इस तरह से बोल सकते हैं कि एक फ़रेब देने वाला शख्स, धोखा देने वाला शख्स, चीट करने वाला शख्स, भरोसा तोड़ने वाला शख्स, ये उसकी मीनिंग्स हैं, या धोखेबाज। दुनिया में जिस तरह से पॉजिटिव प्रोफेशंस होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वकील बनना, जज बनना, डॉक्टर बनना, पुलिस में जाना, पायलट बनना, इसके अलावा डायरेक्टर बनना, मैनेजर बनना, कुछ भी बनना, ये सारे के सारे पॉजिटिव प्रोफेशंस हैं। दूसरी तरफ इसी दुनिया में, इसी मुआशरे में नेगेटिव प्रोफेशंस भी मौजूद हैं, जैसे चोर बनना, डाकू बनना, टेररिस्ट बनना, क्या कहते हैं, खुदकुश हमलावर बनना, और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। उन्हीं प्रोफेशंस की लिस्ट में ये नाम भी शामिल होता है, और इस प्रोफेशन का नाम है कॉन मैन। ये औरत भी हो सकता है, और औरत भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है। अगर मर्द है तो कॉन मैन, और अगर औरत है तो कॉन वूमेन। इसके बारे में आज डिटेल में बात बताने वाला हूँ। इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी बात करने की कला होती है, इसके पास ऐसा एक तरीक़ेकार होता है अपने आप को प्रेज़ेंट करने का, दूसरों के सामने पेश करने का, कि ये जब शुरुआत लेगा तो दूसरे को इम्प्रेस कर देगा या कर देगी। अगर बिल्कुल फ़र्स्ट इम्प्रेशन जा रहा है, बिल्कुल अननोन है, बिल्कुल नया है, जैसे ही मीटिंग हुई, इसने अपनी कोई भी बात स्टार्ट कर दी, तो फिर ये अपने ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ यूज़ करेगा, ऐसे-ऐसे टेक्निक यूज़ करेगा, ऐसे-ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा कि सामने वाला, सुनने वाला यही बोलेगा कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है, इसको सुनना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इससे ताल्लुक़ रखना चाहिए, इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ये तो बड़ा काम का बंदा है। तो ये ऐसी-ऐसी टेक्निक्स यूज़ करता है कि सामने वाले को अपनी तरफ माइल कर सके, अपनी तरफ क्या कहते हैं, खींच सके, या उसको अपना बना सके। ये कॉन मैन का जो क्या कहते हैं काम है, या उसका पर्पज़ है, या उसका जो तरीक़ेकार इस तरह से होता है। अब आते हैं इसकी पहचान, इसकी सिम्पटम्स कौन सी हैं, इसकी निशानियाँ कैसी हैं, इसको कैसे पहचाना जाए। तो 5 से 7 ऐसी बुनियादी बातें बताने जा रहा हूँ जो हमेशा उसमें पाई जाती हैं। अब वो उसमें अपडेट हो तो और बात है, या वो चेंज कर ले तो और बात है, कुछ नई टेक्निक्स, लेकिन ये इन चीज़ों से वो हट ही नहीं सकता। ये उसकी बुनियाद है, ये उसकी बेसिक है, इसको उससे यूज़ करना ही करना है। नंबर पहली बात, कॉनमैन हमेशा और हमेशा एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट है, फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई। वो जब भी फोकस करता है, सामने वाले पे फोकस करता है, उसको टारगेट में रखता है कि किसी तरह से मुझे उसको जीतना है। जीतना है क्योंकि उसके अल्टीमेट जो उसका ऑब्जेक्ट है, या उसका जो टारगेट है या गोल है, किसी तरह से मुझे उसको कंगाल करना है, उसको खाली करना है, उससे क्या कहते हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो उससे उसकी हासिल करनी है, ये उसका गोल होता है। तो वो मुमकिन कोशिश करता है कि उसकी हर हाँ में हाँ मिलाऊं, उसकी क्या कहते हैं, हर परेशानी का हल उसे दे दूं, क्योंकि ये इसका बेसिक है, ये इसकी शुरुआत हो रही है उसके साथ रिश्ता बनाने की। तो पहली निशानी, ये हमेशा और हमेशा दूसरों पे फोकस रखता है, ताकि उसकी बात को मैं ऊपर कर दूं, उसको मैं सही साबित करूं, ताकि उसकी नज़र में मैं अच्छा साबित हो जाऊं। ये उसकी पहली निशानी है। दूसरी निशानी, ये हमेशा और हमेशा अपनी पहचान और अपने फैमिली की पहचान छुपाए रखता है, बदलता रहता है,
कभी भी असली आइडेंटिटी सामने नहीं लाएगा। अपना नाम बदल कर बताएगा, अपने फैमिली का नाम एक तो बताएगा नहीं, अगर बता दिया तो बदल कर बताएगा। नंबर तीसरी पॉइंट, ये शख्स हमेशा और हमेशा अपने जैसे ही उसके साथ रिश्ता बन गया तो वो उसके ज़िंदगी के जो तमाम छोटे छोटे अखराजात हैं, जैसे घर का ख़र्चा हो गया, उसकी पर्सनल लाइफ का ख़र्चा हो गया, वो ये उठाना शुरू कर देता है। कौन सी सिचुएशंस में, सपोज़ करें वो उसके साथ मार्केट गया, किसी ऐसे ही काम से गए थे, टहलने गए थे, कोई घर का काम याद आ गया, कुछ ख़रीदना याद आ गया, इत्तेफाक से उसके पास पैसे नहीं है, कम है या नहीं है, तो ये फ़ौरन से फट से अपने पैसे निकालेगा और उसको ख़रीद के दे देगा, और वो पैसे उससे लेगा भी नहीं, तो छोड़ यार, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरी बहन है, इस तरह के जुमले यूज़ होते हैं। फिर धीरे धीरे करके अब ये राशन इसमें अपने कंट्रीब्यूशन देना शुरू करेगा, उसके छोटे छोटे खर्चे उठाएगा। चौथी निशानी, जब भी क्या कहते हैं ये बात आती है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ये एक टारगेट बना लेता है कॉनमैन कि मुझे इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर, सपोज़ करें मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर, पहले 6 माह में मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है, उसका भरोसा जीतना है, उसके ऊपर पूरा का पूरा छा जाना है, ताकि वो खुद को ये मान, खुद की तरफ से, यानी कि उसकी तरफ से वो मुझे ये मान ले कि अगर वो खुद जिस्म है तो मैं उसकी रूह हूँ, ऐसा उस पर छा जाना है। फिर उसका जो अल्टीमेट टारगेट है, क्योंकि अब उसको खाली करना है, उससे उसकी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम हिस्सा उससे ले लेना है, वो भी धोखे से, फरेब से, तो वो उसका टारगेट होता है। वो 6 माह के अंदर हो सकता है, 1 साल के अंदर हो सकता है। ये हो गया उसका चौथी निशानी। 5वीं निशानी, अब क्योंकि वो एक दूसरे से काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गए हैं, काफ़ी फ्री हो गए हैं, काफ़ी क्या कहते हैं, अब वो बीच में कोई पर्दा नहीं रहा, हर तरह की शेयरिंग हो रही है, तो अब ये अपने पहला स्टेप शुरू कर देगा, अपने अर्निंग के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से ये बाहर से प्रपोज़ल लेके आएगा, बिज़नेस के इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आएगा, बिज़नेस प्लान लेके आएगा, हर वो प्रपोजल उसके सामने रख देगा, जिससे उसमें से पैसे निकले और मेरा अपने, यानी कि मेरी तरफ से, यानी कि जो कॉनमैन की तरफ है, उसकी तरफ से उसकी मेहनत चले या उसका दिमाग चले, उसका 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, क्योंकि वो भरोसा उसका जीत गया, तो वो उसको सन आँखों पे उसकी आँख बंद करके उसकी बात मान लेता है। लेकिन अगर, अब क्योंकि मैं आपको एक एक करके निशानियाँ बताता जा रहा हूँ, तो ये आइडेंटिफाई करना अब आपका काम होगा कि अगर ये चीज़ें मैच हो रही हैं तो समझ लो ये वही है। ये हो गई इसकी 5वीं निशानी। 6ठी निशानी, अगर किसी वजह से उसने आपके सामने जो भी प्रपोज़ल रख दिए, जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान रख दिए, जो भी बिज़नेस प्लान रख दिए, उस बिज़नेस में हमेशा और हमेशा किसी भी तरह का बिज़नेस हो, डॉक्यूमेंटेशन होती है, कागज़ात, असली कागज़ात, जेन्युइन कागज़ात उस बिज़नेस के ओनर के, और जो बिज़नेस का बायर है उसके, हर एंगल से डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल होती है। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो फिर समझो कि मामला गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मसला है। इसीलिए ये पहली पहचान होती है सही बिजनेसमैन की, अच्छे बिजनेसमैन की, कि वो जब भी बिज़नेस बेचता है या जब भी बिज़नेस ख़रीदता है तो पहले डॉक्यूमेंटेशन पूरी करता है, कागज़ी कार्रवाई उसको कंप्लीट करता है। अगर सपोज़ करो ये बिज़नेस ऑफ़र लेके आ गया, इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आ गया, तो अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इसको भी शामिल करना है, तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स टाल देगा, अब डाइवर्जन शुरू कर देगा, कोई ऐसी बात बीच में छेड़ देगा कि ये बिज़नेस यहाँ से हट जाए, उसके दिमाग से निकल जाए, टॉपिक को चेंज कर देगा, उस बिज़नेस को हटा देगा, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट सामने नहीं रखेगा, नहीं लाने की भी कोशिश नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं अब 6ठी निशानी। 6ठी निशानी इसकी ये है कि जैसे ही आपने उसकी पर्सनल लाइफ में एंटर होना शुरू हुए कि ये कहाँ से है, इसका ताल्लुक़ कहाँ से, अब तक तो मैं इसको दोस्त मानता रहा, इसको सब कुछ मानता रहा, लेकिन अभी तक पता नहीं चला ये आखिर आया कहाँ से है। अब तक इसने मुझे एक ही घर दिखाया है, वो भी खुद बोल रहा है कि मैं रेंट पे रहता हूँ या ऐसे हम यहाँ पे रहते हैं, ओरिजिनलिटी कहाँ पर है वो भी शो नहीं हो रही, कभी नहीं दिखाएगा।
और सातवीं आखिरी निशानी बताने जा रहा हूँ इसकी, वो ये कि अगर कभी भी महफ़िल में बैठ गए, बातचीत होने लगी, तो ये दोनों तो ठीक है, आपस में बड़े अच्छे दोस्त हो गए, लेकिन अगर तीसरा बंदा कोई यहाँ शामिल हो रहा है, उसकी तरफ से, कौन सा, जिसको उसने टारगेट बनाया हुआ कॉनमैन ने, उसकी तरफ से उसका दोस्त आ गया, उसका रिश्तेदार आ गया, या उसका कोई भी आ गया, उसने पूछा सही इससे इंट्रोड्यूस तो करवाओ, ये कौन है, तो ये अब टाल मटोले करेगा। ये अब बहाने ढूंढेगा या तो वहाँ से उठने की, या फिर अपने ऐसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देगा जिसमें उसका पर्सनल इंट्रोडक्शन डाइवर्ट हो जाए। ना अपने प्रोफेशन के बारे में बताएगा, अगर प्रोफेशन रखेगा तो जर्नल कर देगा, मेरा ये भी काम, मेरा वो भी काम, मेरा वो भी काम, मेरा वो भी काम, काम कोई नहीं। अब जर्नल में तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो ये टॉपिक को ही डाइवर्ट कर देता है। ये हैं इस शख्स की 7 निशानियाँ, इसकी पहचानने की 7 निशानियाँ। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है, कौन से मरहले में है, कौन से स्टेज में है, ये फ़ैसला करना अभी आपका काम है। और अभी भी अगर देर नहीं हुई है तो स्टेप्स ले लें और कोई फ़ैसला करके उसको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें। क्योंकि एक मुझे जुमला याद आ रहा है, एक फ़िल्म का डायलॉग है, एक फ़िल्म है इंडिया की, और उसमें जो हीरो हीरोइन है वो है आमिर खान और मनीषा कोइराला, जिसमें मनीषा कोइराला एक सेंटेंस बोलती है कि किसी का भी भरोसा जीतना बहुत आसान है और उस भरोसे को तोड़ना उससे भी ज़्यादा आसान है, अगर मुश्किल है तो उस भरोसे को निभाना। इस शख्स के लिए भरोसा जीतना बड़ा आसान काम है, उसको तोड़ना और भी आसान काम है, क्योंकि उसका एंड टारगेट है उसकी प्रॉपर्टी, उसके पैसे, उसकी जायदाद। तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप उसकी तरफ कितनी उम्मीदों से उसको देख रहे हो कि यार ये तो मेरा हमदर्द बन के आ गया, ये तो मेरा साथी बन के आ गया। बाकी अंदर की बात सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है, क्योंकि ऐसी अभी तक साइंस ने कोई मशीन तैयार नहीं की है कि अंदर से इंसान को आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। आज का सेशन बस इतना ही था। आपको जो मैंने बता दिया इस कॉनमैन के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसकी निशानियां मैंने आपको बता दी, और आखिरी पॉइंट बस यही बताऊंगा या बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग बिल्कुल माशरे में मौजूद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ पहचानने के लिए जो निशानियां हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, आपके साथ शेयर कर दी हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।